कांग्रेस और राहुल गांधी को 440 वोल्ट का झटका लगा है। पीएम मोदी ने एक बार फिर ऐसा प्रहार किया है जिससे कांग्रेस की दुनिया हिल गई है और कांग्रेस के लोग तिलमिला गए हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के विदेश यात्रा को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी विदेश में क्या कर रहे हैं। बीजेपी के लोग सवाल उठा रहे हैं कि विदेश जाकर वो गायब क्यों हो गए हैं, वो गुप्त तरीके से किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसकी जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के वोट चोरी के मुद्दे पर बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने ऐसा बम फोड़ दिया है जिससे कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। वहीं दूसरी तरफ एक और खुलासा हुआ है जिसके बाद कांग्रेस के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। राहुल गांधी पीएम मोदी पर निशाना साध रहे थे और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर को लेकर दिए गए बयान के सहारे राहुल गांधी पीएम मोदी पर आरोप लगा रहे थे कि वो ट्रंप के आगे झुक गए हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने खुलासा कर कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है कि पीएम मोदी अमेरिका के आगे सरेंडर नहीं करते हैं, बल्कि कांग्रेस ने 26/11 के बाद अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया था। वहीं पी चिदम्बरम के बयान के बाद कांग्रेस के लोग तिलमिला गए हैं। कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम के बयान को लेकर उन पर हमला बोला है। दरअसल चिदम्बरम ने खुलासा करते हुए कहा है कि 26/11 के मुंबई हमले के बाद अमेरिका के दबाव के चलते पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया गया था। अमेरिकी विदेश मंत्री ने हमारी सरकार के ऊपर दबाव बनाया और कहा कि वो कार्रवाई ना करे। अब चिदम्बरम के इस बयान पर राशिद अल्वी ने उन पर सवाल उठाए हैं। राशिद अल्वी ने सवाल किया है कि चिदम्बरम 16 साल बाद ऐसा दावा क्यों कर रहे हैं और कहा कि इस तरह की टिप्पणियों से बीजेपी को ही फायदा होगा। दरअसल चिदम्बरम के खुलासे के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग बैकफुट पर हैं। राहुल गांधी जो पीएम मोदी पर ट्रंप के आगे झुकने का आरोप लगा रहे थे, वो अब कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और चिदम्बरम के खुलासे के बाद देश के लोग समझ गए हैं कि कांग्रेस ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया था। दर्शकों, कांग्रेस के लोग तो चिदम्बरम पर सवाल उठाने लगे हैं, उन पर निशाना साधने लगे हैं। लेकिन आप दर्शक अगर मानते हैं कि चिदम्बरम ने सही कहा है तो कमेंट में यस जरूर लिखिए, ताकि कांग्रेस को साफ संदेश जाए कि लोग अब उनकी सच्चाई जान चुके हैं। वहीं पीएम मोदी द्वारा आरएसएस की तारीफ किए जाने के बाद कांग्रेस के लोग टेंशन में है। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा है कि सरदार पटेल ने 19 दिसंबर 1948 को जयपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और आरएसएस पर जोरदार भाषण दिया। अगले दिन हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट यहाँ प्रस्तुत है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे राहुल गांधी चौतरफा घिर गए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इन दिनों विदेश में है। उनके विदेश यात्रा को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। पूछा जा रहा है कि वो गुप्त तरीके से क्या कर रहे हैं विदेश में। बीजेपी के लोग पूछ रहे हैं कि उनके विदेश में हो रहे कार्यक्रम की जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ भारत में राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी और इंडी गठबंधन ने बिहार में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को वोट चोरी का हथियार बताकर अगस्त सितंबर 2025 में तगड़ा माहौल बनाया था। राहुल गांधी ने लोगों को अपने पक्ष में करने की खूब कोशिश की थी। राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र की हत्या और बीजेपी ईसीआई का साठगांठ करार दिया था। खासकर बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के कुछ उदाहरणों को लेकर कांग्रेस काफी आक्रामक थी। लेकिन अब ईसीआई की फाइनल वोटर लिस्ट आ गई है। देखना है कि अब राहुल गांधी का वोट चोरी के नैरेटिव इस वोटर लिस्ट के आगे टिक पाता है या नहीं। लेकिन फिलहाल वर्तमान में बात करें तो वोट चोरी का नैरेटिव फुस होता नजर आ रहा है। राहुल गांधी के इस मुद्दे से ज्यादा बिहार में दूसरे मुद्दों को लेकर हो रही है, जिसके चलते राहुल गांधी का वोट चोरी का मुद्दा बिल्कुल शांत पड़ता जा रहा है। राहुल गांधी ने सितंबर 2025 में एक्स पर वीडियो शेयर कर दावा किया कि ईसीआई की वोटर लिस्ट में 36 सेकंड में 2 वोटर डिलीट का पैटर्न है, जो टेक्निकल फ्रॉड का सबूत है। इसे हाइड्रोजन बम का टीजर बताकर नैरेटिव बनाया गया कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर वोटर डिलीशन कर रही है। बिहार में इसे माइग्रेट मजदूरों और माइनॉरिटीज के खिलाफ साजिश बताया गया, पर फाइनल लिस्ट आने से पहले चुनाव आयोग ने तकनीकी खंडन किया। वहीं पीएम मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने घुसपैठियों पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि घुसपैठियों से बड़ी चुनौती मिल रही है, हमें इससे सतर्क रहना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह के दौरान भाषण देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत की विविधता में एकता डेमोग्राफिक बदलाव लाने वाले घुसपैठियों से खतरे में है और इससे सामाजिक सद्भाव और आंतरिक सुरक्षा को खतरा है। अगर ये ताकत टूट गई तो भारत कमजोर हो जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत की एकता और सामाजिक समरसता के सामने बाहरी घुसपैठ से भी खतरा देश के भीतर हो रहा
डेमोग्राफिक चेंज है। पीएम मोदी ने चेतावनी दी है कि घुसपैठ और बाहरी ताकतों ने लंबे समय से देश की एकता के लिए खतरा पैदा किया है, लेकिन आज बड़ी चुनौती डेमोग्राफिक परिवर्तन से आ रही है, जो सामाजिक समानता को कमजोर कर रहे हैं। पीएम मोदी द्वारा आरएसएस की तारीफ करने से कांग्रेस में खलबली मच गई है। कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि आरएसएस का गुणगान किस बात के लिए किया जाए? अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए, तिरंगे का बहिष्कार करने के लिए, आजादी के महानायकों से नफरत करने के लिए, बाबा साहेब को अपशब्द कहने के लिए, संविधान की प्रतियां जलाने के लिए, देश के पहले आतंकवादी और गांधी के हत्यारे को प्रेरित पोषित करने के लिए, सरदार पटेल द्वारा हिंसा और नफरत के लिए, इस पर बैन लगाने के लिए, अंग्रेजों को चिट्ठी लिखकर आजादी के आंदोलन के दमन के तरीके सुझाने के लिए। वहीं एक दूसरे पोस्ट में सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि भारत ने खून पसीना एक करके आजादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन आरएसएस कहाँ था? आजादी की अग्रिम पंक्ति में नहीं, हमेशा इतिहास के हाशिए पर ही रहा है। वहीं एक दूसरे पोस्ट में सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि आजादी के खिलाफ थी आरएसएस, यही सच है। मतलब जबरदस्ती सुप्रिया श्रीनेत आरएसएस पर निशाना साध रही है, लेकिन सब जानते हैं कि आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन है और आरएसएस के लोग हमेशा देश के लिए खड़े रहते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर निशाना साधा है। आरएसएस से विपक्ष के लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। संजय सिंह ने पूछा है कि 100 सालों में एक भी आरएसएस प्रमुख दलित, पिछड़ा, आदिवासी क्यों नहीं बना? जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार क्यों बनाई? आजादी के आंदोलन में क्रांतिवीरों की मुखबिरी क्यों की? संघ के लोगों को अंग्रेजों की सेना में भर्ती क्यों कराया? भारत की आन बान शान तिरंगे झंडे का विरोध क्यों किया? संघ के मुख्यालय पर 52 साल तक तिरंगा क्यों नहीं फहराया? जो राष्ट्र के नहीं हुए हम उनके नहीं। दर्शकों, विपक्ष के लोग आरएसएस पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन भारतीय टीम जिसने पाकिस्तान को धूल चटाई, पाकिस्तान को बेइज्जत किया और एशिया कप में पाकिस्तान को बुरी तरह मात दी, उस भारतीय टीम को विपक्ष के लोग बधाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि विपक्ष की कथनी और करनी में कितना फर्क है और विपक्ष के लोग कहाँ खड़े दिख रहे हैं। मोदी विरोध के चक्कर में विपक्ष के लोग आज भारतीय टीम के खिलाफ भी नजर आ रहे हैं। वहीं मोदी सरकार ने दिवाली से पहले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारी को तोहफा दिया है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। दशहरा और दिवाली जैसे त्योहारों से पहले महंगाई भत्ते में ये बढ़ोतरी की गई है। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बिहार में महिलाओं को 10,000 रुपए देने के फैसले पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि संकट महाराष्ट्र पर है और 10,000 रुपए बिहार में दिए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव की वजह से बीजेपी महाराष्ट्र की जगह बिहार पर ध्यान दे रही है। वहीं उद्धव ठाकरे ने दुबई में हुए भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने ये मैच देखा वो देशद्रोही हैं। दर्शकों, पाकिस्तान पर भारतीय टीम की जीत के बाद विपक्ष के लोग जिस तरह के बयान दे रहे हैं वो काफी हैरान करने वाले हैं। दर्शकों, एशिया कप भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन इसे लेकर राजनीति अभी भी जारी है। एशिया कप में भारत का पाकिस्तान से खेलने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला था, लेकिन इसी बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर हर कोई हैरान है। ये तस्वीरें हैं तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और एशिया कप के फाइनल मैच के हीरो तिलक वर्मा की। इन तस्वीरों में कांग्रेस सीएम रेवंत रेड्डी तिलक वर्मा का सम्मान करते दिखाई दे रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ये तस्वीरें खुद सीएम ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर की। आपको बता दें, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एशिया कप के फाइनल के बाद एक ट्वीट किया था। उन्होंने इस जीत का जश्न मनाने वालों को बेशर्म तक कह दिया था। सुप्रिया श्रीनेत ने अपनी एक्स पोस्ट पर लिखा था कि जिसने क्रिकेट मैच देखा, जिसने जीत का जश्न मनाया, वो खुशी से झूमा, वो इस देश से प्यार ही नहीं करता। जिन बेटियों के सुहाग उजड़ गए उनका ख्याल नहीं आया। नरेंद्र मोदी ने तो सरहद पर अपनी जान कुर्बान करने वाले सैनिकों की तुलना पैसा पीटने वाले क्रिकेटर्स से करके बेशर्मी की हद पार कर दी। उन्होंने इस कैप्शन के साथ वीडियो भी पोस्ट करा जिसमें वो बोलती नजर आई कि आप ऑपरेशन सिंदूर की तुलना क्रिकेट मैच से कर रहे हैं। मोदी चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर आर्मी का कोई भी ऑपरेशन हो, एक बात याद रखिएगा कि देश का जवान अपनी जान हथेली पर रखकर सीमा की रक्षा करता है। दर्शकों, एक तरफ जहां कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता पीएम मोदी से लेकर मैच का जश्न मनाने वालों को कोस रही थी, वहीं अब उन्हीं की पार्टी के सीएम ने एशिया कप जीतकर लौटे क्रिकेटर तिलक वर्मा का सम्मान किया। एक्स पर तिलक वर्मा के साथ सीएम रेवंत रेड्डी ने फोटो शेयर करते हुए लिखा है कि एशिया कप 2025 फाइनल मैच में पाकिस्तान पर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले तिलक वर्मा का मैंने सम्मान कर उन्हें बधाई दी। उन्होंने मुझे क्रिकेट बैट भेंट किया।
वहीं अब सीएम रेवंत रेड्डी द्वारा तिलक वर्मा का सम्मान करने पर बीजेपी ने कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत की मैच देखने वालों पर निशाना साधने वाली पोस्ट को शेयर कर निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक्स पर लिखा कि कल ही सुप्रिया श्रीनेत पूरे भारत को मैच देखने के लिए कोस रही थी। अब रेवंत रेड्डी ने तिलक वर्मा और अन्य लोगों को बधाई दी। न केवल रेवंत रेड्डी बल्कि अभिषेक सिंघवी, शशि थरूर और दीपेंद्र हुड्डा जैसे कई अन्य लोगों ने ट्वीट करके उन्होंने मैच की देखा भी और उसका उत्साहवर्धन भी किया, साथ ही लोगों को बधाई भी दी। कांग्रेस में कोई भी राहुल गांधी या सुप्रिया श्रीनेत को गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन क्या अब वो अपने सहयोगियों को भारत विरोधी कहेंगी? वैसे कांग्रेस ने 26/11 और पहलगाम पर पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी थी और अब वो भारतीयों को देशद्रोही कह रही हैं। 2 दिन से ज्यादा हो गए, टीम इंडिया के लिए राहुल गांधी की ओर से एक भी बधाई संदेश नहीं आया। सेना और खिलाड़ी का अपमान कांग्रेस की पहचान। दर्शकों, आपको बता दें कि भारत की जीत के बाद कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने एक्स पर लिखा था कि जब खेल प्रतीकात्मकता से मिलते हैं, हमारे चैंपियनों ने न सिर्फ एशिया कप जीता बल्कि देश का गौरव भी बढ़ाया, और जब एसीसी प्रमुख ट्रॉफी लेकर भागने की कोशिश कर रहे थे तो भारतीय खिलाड़ियों ने अहंकार नहीं बल्कि इमोजी से जवाब दिया। शालीनता मैच जीतती है और उत्कृष्टता दिल जीतती है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर लिखा कि ट्रॉफी लेकर भागने वाले आतंकी देश पाकिस्तान के गृह मंत्री ने माफी मांगी, लेकिन राहुल गांधी ने अभी तक भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई नहीं दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक मंच पर भारत की मजबूती देखकर राहुल गांधी नाराज हैं। दर्शकों, आम आदमी पार्टी के नेताओं की आदत है वो आरोप लगाते हैं और भाग जाते हैं। वो अपने आरोपों को साबित नहीं कर पाते हैं और फिर बाद में उन्हें कोर्ट में माफी मांगनी पड़ती है। केजरीवाल से लेकर पार्टी के कई नेता अपने बयान को लेकर माफी मांग चुके हैं। अब गोवा की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की पत्नी सुलक्षणा सावंत के खिलाफ कोई भी बयान देने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि जब तक कि उनके खिलाफ दायर मानहानि का मुकदमा पूरा नहीं हो जाता है, तब तक इस तरह की कोई टिप्पणी ना करें। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की पत्नी सुलक्षणा सावंत बीजेपी की सदस्य हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगते हुए मानहानि का केस दर्ज कराया था। संजय सिंह ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, इस वजह से उन पर मानहानि का मुकदमा किया गया था। बिचोलिम की एड हॉक सिविल जज सीनियर डिवीजन अनुराधा आंद्रांद्रे ने अपने अंतरिम आदेश में ये कहा है कि संजय सिंह या उनके सहयोगी, समर्थक या कोई और सुलक्षणा सावंत की छवि को खराब करने वाले बयान देने से बचे। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक कि इस मामले पर कोई पूरा मामला या फैसला नहीं आ जाता, तब तक ऐसे बयानों को देने से रोका जाए। दरअसल सुलक्षणा सावंत ने आरोप लगाया कि संजय सिंह ने उनके और उनके परिवार की छवि को खराब करने के लिए झूठे और बेबुनियाद बयान दिए हैं। संजय सिंह ने 4 दिसंबर को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि गोवा में नौकरियां बेची जा रही हैं। उन्होंने बयान में ये कहा था कि इसमें मुख्यमंत्री की पत्नी, राज्य के मंत्री और उनके करीबी शामिल हैं। संजय सिंह के वकील सुरेल तिलवे ने ये बताया कि उन्होंने अदालत में एक हलफनामा दिया है और उनका मुवक्किल इस मामले पर और कोई बयान नहीं देगा जब तक कि मुकदमा पूरा नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि हमें आज पारित आदेश की प्रति मिलने के बाद हम ये तय करेंगे कि अपील दायर करनी है या नहीं। दर्शकों, जब बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने में चंद दिन बाकी हैं, तब कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी दक्षिण अमेरिका की यात्रा पर चले गए हैं। एन चुनाव से पहले राहुल गांधी बिहार का समर छोड़कर दक्षिण अमेरिका क्यों चले गए? बीजेपी ने उनकी इस यात्रा पर सवाल उठाए और कहा कि राहुल गांधी लापता हैं। वहीं बिहार में चुनाव आयोग के एसआईआर प्रक्रिया पूरी करने और फाइनल वोटर लिस्ट जारी करने के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर हमला बोला। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने के लिए एक भी शिकायत या आपत्ति दर्ज नहीं की। उन्होंने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए इसे वोट चोरी का झूठा नैरेटिव बताया। अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग ने बिहार में एसआईआर प्रक्रिया पूरी कर अंतिम मतदाता सूची जारी की। ये ध्यान देने योग्य बात है कि कांग्रेस ने नाम जोड़ने या हटाने के लिए एक भी शिकायत या आपत्ति दर्ज नहीं की। उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा को अवैध प्रवासियों को संरक्षण देने और लोगों को गुमराह करने का प्रयास बताया। अमित मालवीय ने राहुल गांधी के उस आरोप को भी खारिज करा जिसमें उन्होंने निर्वाचन आयोग पर बीजेपी के साथ मिलकर मतदाता सूची में अनियमितताओं का दावा किया था। मालवीय ने इसे जॉर्ज सोरोस की किताब से निकली रणनीति बताते हुए कहा कि ये कांग्रेस की हार को छिपाने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों के भरोसे को
कमजोर करने की साजिश है। निर्वाचन आयोग ने भी राहुल के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। बीजेपी आईटी सेल हेड अमित मालवीय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उनकी वोट चोरी वाली कहानी शर्मनाक है। अमित मालवीय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए बिहार में उनके हालिया अभियान को एक राजनीतिक स्टंट करार दिया। मालवीय ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी का वोट चोरी का बयान एक दिखावा है। बिहार में मतदाता सूची से कम हो गए 48 लाख नाम, जानिए किन 3 आधारों पर काटे गए वोटर्स के नाम। अमित मालवीय की ये टिप्पणी चुनाव आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के पूरा होने और फाइनल नोट लिस्ट जारी करने के ऐलान के बाद आई है। आपको बता दें, फाइनल लिस्ट में 7.42 करोड़ मतदाता शामिल हैं। साथ ही अगस्त में राहुल गांधी ने बिहार के 20 जिलों में 1300 किलोमीटर की वोटर अधिकार यात्रा की थी। उस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग पर पक्षपातपूर्ण और अस्पष्ट संशोधन प्रक्रिया चलाने का आरोप लगाया था। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि लाखों नाम, जिनमें से ज्यादातर गरीब, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों से थे, गलत तरह से मतदाता सूची से हटा दिए गए थे। लेकिन राहुल गांधी सिर्फ आरोप ही लगा रहे थे, कोई सबूत नहीं दे पा रहे। चुनाव आयोग कई बार राहुल गांधी के आरोप को गलत बता चुका है। वहीं अब बीजेपी इस बात फिर राहुल गांधी को घेर रही है कि वो चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने बिहार में लिस्ट में नाम शामिल करने या हटाने के लिए निर्धारित प्रारूप में एक भी शिकायत या आपत्ति दर्ज नहीं की है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें